हेलो दोस्तों, मिस्टीरियस और हिंदी में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। प्रकृति ने हमारे ग्रह को अनेकों बेहतरीन और सुंदर जीव दिए हैं, जिन्हें देखने मात्र से ही इंसान रोमांच और उत्साह से भर जाता है। इनमें से कुछ जानवर ऐसे हैं जो फितरतन बेहद खतरनाक और हमलावर होते हैं, लेकिन हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे जानवर भी हैं जो दूसरों की बजाय खुद के लिए ही बेहद खतरनाक हैं, और कभी कभी तो ये जानवर खुद की ही जान ले लेते हैं। आज के एपिसोड में हम आपको ऐसे ही कुछ जानवरों के बारे में बताएंगे जो खुद की जान लेने के लिए विख्यात है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं इन जानवरों के बारे में। ब्लैक विडो। ब्लैक विडो मकड़ी की एक प्रजाति है जो कि सेक्सुअल कैनिबलिज्म प्रवृत्ति वाली एक मकड़ी होती है। यह मकड़ी मेटिंग के बाद मेल ब्लैक विडो मकड़ी को मारकर खा जाती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यह मकड़ी सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद क्लैम हो जाने के बाद अपने साथी मेल स्पाइडर को मार देती है और फिर उसे खा जाती है। इसी वजह से मकड़ियों की इस प्रजाति को ब्लैक विडो के नाम से जाना जाता है। हालांकि मेल स्पाइडर अपनी जान बचाने के लिए मेटिंग से पहले मादा मकड़ी के जाल में लगे एक खास केमिकल को सूंघकर ये पता लगाने में सक्षम होते हैं कि मादा मकड़ी ने इससे पहले किसी नर मकड़ी को खाया है या नहीं। यदि मादा मकड़ी पहले ही किसी नर मकड़ी को खा चुकी होती है तो ऐसे में मेटिंग के बाद अगले मेल स्पाइडर को अपनी जान से हाथ नहीं धोना पड़ता। ऐसी ही प्रवृत्ति मेंटिस की प्रजाति में भी पाई जाती है, जहां मादा नर को इंटरकोर्स के दौरान ही खाने लगती है और मेटिंग के दौरान ही नर मेंटिस को अपनी जान से हाथ धोना पड़ता है। दरअसल इस तरह के जानवर कामुकता और भूख में फर्क महसूस नहीं कर पाते, और जब ये कामुक होते हैं तभी ये बेहद भूखे भी होते हैं। बाबिरूसा। बाबिरूसा सूअर की एक जंगली प्रजाति होती है जो कि काफी समझदार और उग्र स्वभाव के होते हैं। इनके 4 दांत होते हैं, जिनमें से 2 दांत मुंह के आगे की तरफ बढ़ते हैं और अन्य 2 दांत इनकी नाक पर मौजूद होते हैं, जो कि ऊपर की ओर आजीवन बढ़ते रहते हैं। जैसे जैसे बाबिरूसा वयस्क होते जाते हैं वैसे वैसे इनकी दांत की लंबाई भी बढ़ती है, और दांतों की आकृति घुमावदार होने के कारण समय के साथ साथ इनके दांत इनके माथे तक पहुंच जाते हैं और धीरे धीरे इनकी त्वचा में छेद करके इनकी खोपड़ी में घुस जाते हैं, जिसके कारण इनकी बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। हालांकि इनके उग्र स्वभाव के कारण ये आए दिन अन्य बाबिरूसा पिग्स के साथ लड़ते रहते हैं, और इन लड़ाइयों में बार बार इनके ये खतरनाक जानलेवा दांत भी टूट जाते हैं। रेनडियर। रेनडियर यानी हिरण और बारहसिंगा बेहद खूबसूरत और फुर्तीले जीव होते हैं, जिन पर हमेशा ही किसी शिकारी जानवर द्वारा हमला होने का खतरा मंडरा रहा होता है, और इसीलिए ये हमेशा ही चौकन्ना रहने वाले जीव हैं। आमतौर पर ये जानवर बेहद शांत स्वभाव के होते हैं, लेकिन अपने प्रजनन के समय में ये जानवर काफी हिंसक हो जाते हैं और मादा के साथ मीटिंग के लिए अपने दावेदारी साबित करने के लिए नर रेनडियर में अक्सर लड़ाई होती है, जिनमें ये अपने घातक सींगों का भरपूर इस्तेमाल करते हैं, और इस लड़ाई का अंत होता है दोनों नरों में से किसी एक की जान जाने के साथ। लेकिन कई बार इस लड़ाई में इनके सींग आपस में उलझ जाते हैं और फिर जीवित रेनडियर को मृत रेनडियर के शरीर को अपने साथ घसीटना पड़ता है। ऐसा ना करने के फलस्वरूप कुछ ही दिनों में दूसरे रेनडियर की भी जान चली जाती है। बोर्नियो एंट्स। बोर्नियो एंट्स एक प्रकार की चींटी होती है जिसका वैज्ञानिक नाम है कोलोप्सिस एक्सप्लोडेंस। ये चींटियां दुनिया की बहुत कम जगहों पर पाई जाती हैं, और चूंकि चींटियों की यह प्रजाति हाल ही में खोजी गई है तो वैज्ञानिक अभी भी इन पर शोध कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इन चींटियों में एक अजब प्रवृत्ति पाई जाती है। इन चींटियों की विशेषता यह है कि जब भी कोई शिकार कीट इनके झुंड पर हमला करता है तो पहले ये चींटियां झुंड बनाकर उसका सामना करती हैं, लेकिन जब इन्हें लगता है कि शिकारी इनसे ज्यादा ताकतवर है और ये चींटियां उससे बच नहीं सकती, तो ये चींटियां खुद के शरीर में एक विस्फोट कर लेती हैं, जिससे एक बेहद गर्म और जहरीला पदार्थ दूर तक फैल जाता है, जो कि शिकारी की जान लेने के लिए काफी होता है। लेकिन इस विस्फोट से उस चींटी की भी जान चली जाती है। यानी ये चींटियां अपनी झुंड की जान बचाने के लिए खुद की जान का बलिदान दे देती हैं। ये वाकई एक बेहद अद्भुत बात है जिसे जानकर वैज्ञानिक भी बेहद हैरान है, क्योंकि ऐसी प्रवृत्ति किसी और जानवर के अंदर नहीं पाई जाती। आर्गली।
आर्गली, जिसे आमतौर पर माउंटेन शीप, बिग हॉर्न शीप और वाइल्ड रैम्स के नाम से भी जाना जाता है, पहाड़ों पर रहने वाली भेड़ की ये एक जंगली प्रजाति है जो कि आजीवन पहाड़ों और बर्फीली घाटियों पर ही रहते हैं। स्वभाव से बेहद उग्र माने जाने वाले ये शीप कभी भी किसी पर भी धावा बोल देते हैं और अपने बड़े बड़े खतरनाक सींगों के घातक वार से किसी को भी धराशायी कर सकते हैं। बाबिरुसा की तरह ही इन शीप के सींगे भी काफी सालों तक बढ़ती रहती हैं और कभी कभी ये इनके घुमावदार सींगे इनकी मौत का कारण भी बन जाते हैं, क्योंकि अगर एक बार इनके सींग यदि इनके कान या आंख की तरफ मुड़ने लगते हैं तो धीरे धीरे ये अपना आकार बढ़ाते हुए इन शीप्स के माथे में घुस जाते हैं, जिसके कारण इनकी धीमे और बेहद दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके अलावा इनकी मौत की एक और आम वजह इनका हिंसक स्वभाव भी होता है, क्योंकि जब लड़ाई के वक्त दो नर आपस में सींगों से जोरदार वार करते हैं तब इनके सींग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं और धीरे धीरे ये घाव बढ़ जाता है, जिनमें पनप रहा इन्फेक्शन इनकी जान ले लेता है। इन्हीं शीप की तरह आम शीप्स भी कभी कभी खुद के लिए जानलेवा साबित होती हैं। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि भेड़ों के फर से हमें ऊन मिलता है और दुनिया में कई जगह इन्हें ऊन, मांस और दूध के लिए पाला जाता है। समय समय पर इनके फरों को शेव करना बेहद जरूरी होता है ताकि शीप्स आसानी से नए फर उगा सके और उनके शरीर पर परजीवियों का अटैक भी ना हो पाए। लेकिन इसके विपरीत यदि इन भेड़ों के फरों को ना काटा जाए तो ये लगातार बढ़ते रहते हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिखाई देने वाला ये शीप। एक समय पर अपने झुंड से बिछड़कर खो जाने के कारण ये शीप कई सालों तक लापता भटकता रहा और जब सालों बाद ये उसके मालिक को मिला तो इसके शरीर पर लगभग 40 किलो तक बाल आ चुके थे। ये मात्रा इतनी ज्यादा थी कि ये शीप ठीक से चल फिर भी नहीं सकती थी और इसके शरीर में अनेकों कीड़े मकोड़ों ने अपना घर बना लिया था। ऐसा ही होता है उन भेड़ों के साथ जो पालतू नहीं होती। उनके शरीर पर लगातार फर उगता है और गर्मी, इन्फेक्शन, परजीवियों और फरों के अधिक वजन के कारण इन शीप्स की मौत हो जाती है। इन जानवरों को देखकर लगता है कि वाकई हमारी पृथ्वी एक से एक अचरजों से भरी हुई है और जिन जीव जंतु को हम जान चुके हैं आज भी उनमें ऐसे बहुत से रहस्य बाकी हैं जो हमें जानने जरूरी हैं। आज की वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी? आप अपना जवाब हमारे साथ साझा जरूर करें और आज की वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी ही दिलचस्प वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत जल्द मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नई मिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए अलविदा।